लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, कुछ भी लिख सकते थे। लुईस ऑक्टेट रूल, बहुत सारे नाम आ सकते हैं। कहीं कहीं पे लुईस खोसेल, KHOSEL करके देगा, वो भी सही है। अकॉर्डिंग टू दिस वन, अकॉर्डिंग टू दिस वन, हाँ साहिली हाथ उठाए बोल। अकॉर्डिंग टू दिस वन, there should be 8 electron or 2 electrons in the outermost shell after formation of the bonding. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, तो हम लोगों ने कल एक दो एग्जांपल्स वगैरह लेकर के देखा था, और कुछ मैंने घर से करने के लिए दिया था। फॉर एग्जांपल SF6, H2SO4, या ये सब थे। तो जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो तुम्हारा रिवीजन में हो जाएगा। अभी जस्ट पहले ये लिख लिया जाए, ड्रॉबैक ऑफ, ड्रॉबैक या ड्रॉबैक्स ऑफ, ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आ जाओ भाई। इसका ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट लिखो, एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल। फर्स्ट वन, एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल, एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल, एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल। सी टफ जा रहा है, इन केस वीडियो बार बार देखो, वीडियो बार बार देखो, वीडियो बार बार देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं यही चीज, ठीक है ना। बार बार वीडियो देखो। एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब था कि देयर शुड बी 80 इलेक्ट्रॉन, बट उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। लिखो, लिखो, दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग, those compounds which are having, those compounds which are having, those compounds which are having more than 8 electron in the outermost shell, there are more than 8 electrons in the outermost shell, 8 electron, there are more than 8 electrons in the outermost shell after formation of the bonding, after, after formation of a bonding, after formation of bonding is called as, is called as expansion in octet rule. हाँ प्रथमेश, मैं बोल रहा हूँ कि those compounds which are having more than 8 electron in the outermost shell after formation of the bonding, after formation of the bonding is called as, is called as expansion in octet rule। मतलब होना चाहिए था कितना, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट कितना बन गया, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम।
but still these compounds are existing, still these compounds are existing. तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नो टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई लेना देना नहीं है उससे। क्या लेना देना है? कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो तो। ये देखो, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, 2,8,6। 6 electron in the outermost shell, which is called as valence shell electron. आज मैंने नया वर्ड यूज कर दिया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। ये देखो, एक दिया लिया, दिया लिया, दिया लिया, इसको दिया और लिया, दिया और लिया। 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 6 ले भी लिया। But still these compounds are existing in the nature. Lewis is having no explanation about that. IF7 आयोडीन किस ग्रुप का है? अगर याद हो थोड़ा सा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन 7th ग्रुप का था ना, है ना? जिस ग्रुप का रहेगा उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, यस, 17th ना? हाँ वही है 7th। न्यूमरल वर्ड में मैं जाऊंगा तो 17th, और ऐसा जब मैं लिखता हूं रोमन वर्ड में तो 7th। ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एक फ्लोरीन को देना है? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में अभी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग? नाउ देयर आर 14. 14 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अगेन ही इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दिस वन इज हैपनिंग। ठीक है। नोट कर लिया क्या भाई? अभी ये सिर्फ लिखना है कि उनका ड्रॉबैक है, कैसे ये राइट किया होगा मैं बाद में देखता हूँ, इन्होंने नहीं। Done, sir. डन। आदित्य है क्या? 3 आदित्य है, एक भी आदित्य नहीं है आज। बोलो भाई। और भी करना है तो मैं और भी एग्जाम्पल ले सकता था। यू आर टेकिंग SO3 स्ट्रक्चर, मैं चाहूंगा कि सिमेट्रिकल दिखे थोड़ा सा, ठीक है ना? मैं चाहूंगा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिखता रहे। अच्छा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2।
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वेरी गुड। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो दिया और लिया, दो दिया और लिया, क्योंकि अगर ले लिया है तो देना भी पड़ेगा उसे दो। ये रूल है, गिव एंड टेक प्रोसेस अनइक्वल। तो भाई इसके पहले से ही 6 थे, 6 तुमने ले भी लिया। तो अगेन देयर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। PCl5, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में थोड़ा सा, मैंने बोला था कि ऐसा, तो देयर आर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना? 2,8,7। एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। पहले से ही 5 था। Again, there are more than 8 electron in the outermost shell. This is called as expansion of octet rule. This is called as expansion of octet rule. सर PCl6 चाहिए ना? नहीं नहीं, PCl5 चाहिए ना। आपने 6 बॉन्ड फॉर्म किए। 6 बना दिए क्या? 1 2 यस सर। 3 4 5 6। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी औकात ही नहीं है। ठीक, उसका यस पेट सर। फट जाएगा। जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं नॉर्मली। एक वर्ड यूज कर दिया मैंने, नॉर्मली, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए सर आपने तो यही बोला था और फेविकॉल की तरह चिपक गए कि आपने बोला तो अब बोल दिया तो बोल दिया। अभिदा पुढे जाऊन का? यशराज आगे जाऊं? तो दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल, जो कि नॉर्मली कहीं पे पूछा नहीं जाता है बिकॉज ये आउटडेटेड टाइप के हैं, बट फिर भी। सेकंड लिखा कंप्रेशन इन ऑक्टेट रूल। मतलब क्या हुआ होगा? ऑक्टा मीन्स 8 और कंप्रेस्ड हो गया मतलब उससे कम हो गया। It means that there are less than 8 electron in the outermost shell. तो जो पिछला डेफिनेशन लिखा था कि ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, बस उसी जगह पर सिर्फ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बना लो। प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन फास्ट। ऑलरेडी लिखा हुआ है पीछे वाले डेफिनेशन में, एक्सपेंशन वाले में लिखो, एक्सपेंशन वाले में लिखो जल्दी से। बोलने का वेट मत करो, देख करके लिखो। घेतला का रे? ले प्रथमेश बोल रहे हैं सर एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या थी? इतना देर से चिल्ला चिल्ला के लिखवाया था कि इफ देयर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल देन इट इज कॉल्ड एज, और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल।
डन सर। तो कंप्रेशन इन ऑक्टेट रूल में क्या हो जाएगा? इफ देयर आर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, if there are less than 8 electron even after formation of bonding, then it is called as compression in octet rule. For example, BS3, BeCl2, बोरॉन का एटॉमिक नंबर हुआ करता था 5, 3 वे आउटर मोस्ट सेल में। ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए, एक चाहिए, इसके पास 3 था ही, तो अब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 पहले से था, 3 हाइड्रोजन को भी दिया लिया, 6 हो गए। Octet is not complete, but still these compounds are existing in the nature. बेरिलियम का अगर याद हो एटॉमिक नंबर 4 होता था, तो 2,2, 2,8,8, ये प्रोसीजर लगाना है। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 था ही, 2 दिया लिया। Still this compound is existing in the nature. AlCl3, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में तीन थे, तीन दिया और लिया, तो 6 हो गए। भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम क्यों ले रहे हैं जब मैं बता सकता हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतने सारे कंपाउंड थे, मैंने कहीं पे नहीं बताया, तो अभी क्यों बोल रहे हैं बीच बीच में? और जबकि ये बनाता भी नहीं है। हर चीज का टाइम आने दो, तुमने देखा है मैं कितना ज्यादा डिटेल में कराता हर चीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो देयर आर less than 8 electron in the outermost cell even after formation of the compound. That's why it is called as compression in octet rule. That's why it is called as compression in octet rule. किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? No, sir. नो प्रॉब्लम सर। किसी को डाउट है क्या अभी भी यहां तक? प्लीज। No, sir. नो सर। नो नहीं। सर। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। देख लो, लेक्चर अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और 5-6 लोग गायब हो चुके हैं। दिस इज द सिनारियो। और इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, और मार्क्स जो है फुल आउट ऑफ फुल भी लाने हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम। चलो भाई, अगर ये हो गया है तो उसके बाद हम लोग, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड।
देखो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत इधर उधर का करा रहा हूँ, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन टेक्स्ट बुक, उसी को मैं आराम आराम से हम लोग करके देख ले रहे हैं, है ना। तो दिस इज नथिंग बट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। इसी में हम लोगों ने देख लिया था, इसी में हम लोगों ने देख लिया था कि सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना। तो सिंगल बॉन्ड किसको मैं बोलूंगा, एक बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक पाई एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में कल देखा था, फर्स्ट वन इज सिग्मा, बाकी दो क्या होंगे, पाई, बाकी दो क्या होंगे, पाई। तो ऐसा था, है ना। उसके बाद मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का ही मैं और भी देखता हूं। चलो आ जाओ प्लीज, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये क्या था, लुईस ऑक्टेट रूल था। अब यहां तक लुईस ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक भी हो गया, सब कुछ हो गया, दैट पोर्शन इज फिनिश नाउ। अब लिखो सेकेंड वन, एनर्जी कॉन्सेप्ट, एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सर ये ड्रॉबैक्स में ही लिखना है ना? नहीं दिस इज नॉट, दिस इज लुईस ऑक्टेट रूल खत्म। ओके। ठीक, लुईस ऑक्टेट रूल खत्म। सर फिर ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं सेकंड केस में, सेकंड केस कहे तो ये वाला ना, कंप्रेशन में। तो ये तो उनका रूल था ना कि देयर शुड बी ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये तो कोई जरूरी नहीं है, ये उनका उनका कहना था, ठीक है ना। तो एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ these compounds are all also stable one। देखते हैं सब टाइम आने पर एक्सप्लेन किया जाएगा। नहीं, इसका रीजन क्या बताना है, these compounds are existing in the nature, तो जरूरी नहीं कि देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। ये उसका ड्रॉबैक है। और ये कैसे स्टेबल होंगे वो टाइम आने पे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, ये कैसे होता है वो मैं टाइम आने पे बताऊंगा, बिल्कुल। एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। चलो इधर देखो सभी लोग, सपोज दीज आर two elements A and B and they are going to form bond, they are going to form a bond, ठीक है। अब ये R जो सेंटर पे है वो न्यूक्लियस पे है, न्यूक्लियस है, इसको तुम ओवरलैप करा दो पकड़ करके, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन देम, है ना। इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन देम देन
उनके बीच में एनर्जी बहुत ज्यादा होगा और इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम प्लीज? एनी प्रॉब्लम प्लीज? Sir, can you explain again? हाँ मैं बताता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था। अभी क्या होगा, दोनों का न्यूक्लियस तुम पकड़ करके कोइंसाइड कर दो, दोनों का न्यूक्लियस उठा करके कोइंसाइड कर दो, ठीक है ना? Okay, okay. तब क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन दिस टू न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बहुत पास पास आ गए, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि बॉन्ड का मतलब ही क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेटिंग ना। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. चलो, तो उस टाइम पर अगर ऐसा हुआ तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। अब तुम धीरे धीरे ये डिस्टेंस को कम करो, किसको, मतलब इंक्रीज करो। पहले कोइंसाइड किया था, फिर इतना रखा, फिर इतना रखा, फिर इतना रखा, फिर इतना रखा, ऐसा। नाउ डिस्टेंस यू आर इंक्रीजिंग, you are increasing the distance. Now if you are increasing the distance, if you are increasing the distance, repulsive force कम हो रहा है और attractive force तो पहले से ही था, बट उस टाइम पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहा था तो अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, ये देख, डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो पहले डिस्टेंस इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ऐसा। तो यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, और डिस्टेंस इंक्रीज करते करते अभी मैं बता रहा हूं ये क्या हो रहा है। कोई कुछ नोट नहीं करेगा, नो बडी विल राइट एनीथिंग। तुम अब इसके आगे बढ़ो। ये डिस्टेंस ऐसा है जहां पे एनर्जी क्या है, सबसे कम। अगर याद हो, मैंने केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में ही लिखा था कि मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना? मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। Yes, sir. याद है? अब वही चीज मुझे यहां पर भी करना है, वही चीज मुझे यहां पर भी यूज करना है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट इज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बॉन्ड वहीं पे बनेगा जहां पे एनर्जी सबसे कम होगा। और ये जो हुआ आर नॉट मैंने बोल दिया, इस आर नॉट को मैंने बोल दिया दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। मतलब इस पोजीशन पे आकर के बॉन्डिंग होगा, इस पोजीशन पर आकर के केमिकल बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के एट दिस टाइम यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले रीजन में खूब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। कैसे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। अब तू जैसे जैसे डिस्टेंस कम करता जा रहा है, ये देख, न्यूक्लियस जीरो, इनके बीच का डिस्टेंस जीरो, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट एनर्जी, धीरे 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 डिस्टेंस यू आर इंक्रीजिंग, उसका एनर्जी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये पॉइंट आया जहां पे सबसे मिनिमम एनर्जी, वेयर मैं लिख सकता था इस पॉइंट पर
force of attraction is dominating. तुमने डिस्टेंस उठा करके उनके बीच का बहुत ज्यादा कर दिया, इतना डिस्टेंस कर दिया, ठीक। अगर डिस्टेंस इतना कर दिया, इफ यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, अभी मॉलिक्यूल्स क्या थे, ऐसे ऐसे थे, तो अभी तूने मॉलिक्यूल्स को उठाया इधर से और इधर कर दिया इतना, इनको उठाया, उठा करके 2 किलोमीटर पे रख दो। अगर तूने 2 किलोमीटर पे उठा करके रख दिया तो ना ही अट्रैक्शन है ना ही रिपल्सन है ना, ना ही अट्रैक्शन है ना ही रिपल्सन है। उन दोनों के बीच में दोनों आराम से रह तो सकते हैं। दोनों अगर आराम से रह सकते हैं तो एनर्जी बहुत कम है, स्टेबल तो है ना दोनों, इसलिए उनका एनर्जी विल बी लेसर देन, वो जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर स्टेबल इन नेचर, ऐसा। अभी भी प्रॉब्लम है, हाँ अभी द असर बट एटम्स forms bond for stabilization, right? Yes. Then why bonding will be the highest when atom is at the most stable form? Atoms stable form में नहीं है, एटम के बीच का जो रिपल्सन है उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। चलो देखो, एटम ए एटम बी, ये तो अभी भी दोनों आपस में स्टेबल है, इनको क्या जरूरत है, बट इनके बीच में तू बॉन्ड बनाना चाह रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो ये सर्टेन डिस्टेंस पर ही बॉन्ड बनाएंगे। ये यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इज डोमिनेटिंग। तूने उठा करके बहुत दूर रख दिया, ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन। तूने उठा करके एकदम कोइंसाइड कर दिया, अभी रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। तो अगर तुमको बॉन्ड बनाना है और इफ देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, तभी डोमिनेट करेगा जब एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे होगा। अगर डिस्टेंस बहुत कम कर दिया तो रिपल्सन होगा ही नहीं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। हाँ मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के आगे, यस, मतलब इस डिस्टेंस के बाद जो आर नॉट है ना बेटा, ना तो इसके पहले बॉन्ड बनाएगा ना तो इसके बाद बॉन्ड बनाएगा। अब समझ में आया, ना तो इसके पहले बॉन्ड बनेगा ना तो इसके बाद बॉन्ड बनेगा, ठीक। यस, एक क्रिटिकल डिस्टेंस रहेगा जहां पे बॉन्ड बनेगा, उसके बाद बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों, देखो, अगर तूने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन ही कम होता गया, रिपल्सन तो नहीं है, मैंने माना। चल, अगर ये बॉन्डिंग मयूर कॉलोनी में हमारी कोचिंग से, या तुम्हारा जो 1 मीटर का डिस्टेंस है, अगर उसके 1 मीटर से तूने कम कर दिया तो बॉन्ड नहीं बनेगा। 1 मीटर के बाद तूने 1.5 मीटर रखा, बॉन्ड नहीं बनेगा। अब 1.5 मीटर रख रहा है तो रिपल्सन तो नहीं हो रहा है, बट अट्रैक्शन कम हो जा रहा है। रिपल्सन भी कम हो रहा है और अट्रैक्शन भी कम हो रहा है ना। If you are increasing the distance, so there must be appropriate distance where bond is formed. There must be appropriate distance where bond is formed. अब बोलो, अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज। आगे बढ़ा जाए, या आप पहले ये डायग्राम बना लो प्लीज, उसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। प्लीज प्लॉट द डायग्राम। यस वेदांग, बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं।
वेदांग जल्दी बोल। मतलब ए और बी स्टेबल है और हम उनका बॉन्ड बनाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख करके। यस। अरे तूने एक दूसरे को कोइंसाइड कर दिया तब पर भी ए और बी तो ऑलवेज स्टेबल। ए और बी की स्टेबिलिटी की क्यों बात कर रही है अविदा? एटम ए एटम बी इज ऑलवेज स्टेबल, बॉन्ड बनाए या बॉन्ड नहीं बनाए, दिस इज नॉट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही इन ब्रीफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बॉन्ड बनेगा। उसके पहले होगा, कम डिस्टेंस कर दिया आर नॉट से, रिपल्सन इज डोमिनेटिंग, नो बॉन्ड इज फॉर्म। आर नॉट से ज्यादा कर दिया, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स बोथ आर डिक्रीजिंग, सो बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। अब समझ में आया? एक सिंपल सा वर्ड, इतनी देर तक हम लोग जो चिल्ला रहे हैं। आगे बढ़ूं, पहले ये नोट करो डायग्राम। डन सर। यस। अगर डायग्राम नोट कर लिया है तो मैं अब स्टेटमेंट लिखता हूं। Please write down statement fast. Write down fast. चल जल्दी करो, फास्ट वेट कर रहा हूं मैं। चलो आ जाओ, लिखो। लिखो, if two atoms A and B 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 are going to form a bond, are going to form a bond are going to form a bond are going to form a bond, then 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 there must be appropriate distance, then
then there must be then there must be then there must be appropriate distance, then there must be then there must be appropriate distance between them. उसके बाद लिखते हैं हम लोग, उस लाइन को छोड़ दो प्लीज। उस लाइन को छोड़ने के बाद नीचे लिखो, लिखो इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, if distance between A and B is very small, if distance between A and B if distance between if distance between A and B is very small, if distance between A and B is very small, then there will be strong repulsion, then there will be strong repulsion, then there will be strong repulsion between them, then there will be स्टार्ट में क्या बोला था वेदांग, मुझे भी नहीं पता है। अब हमने बोला था कि सपोज ए एंड बी इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड, देन बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, शायद कुछ ऐसा बोला था। उसके बाद मैंने लिखा कि इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वेरी स्मॉल, देन देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन देम, यहां तक बोल दिया आई थिंक मैंने। देन देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन देम एंड 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 and there is very high energy, and there is very high energy due to repulsion, there is very high energy due to repulsion, very high energy due to repulsion, so bond will not be formed, so bond will not be formed. And if distance between them is very large, and if distance is very large, and if distance is very large, and if distance is very large, then there will be no attraction and repulsion, then there will be no attraction or repulsion, then there will be no attraction or repulsion, then there will be no force of attraction and repulsion, so bond will not be formed, so bond will not be formed.
so bond will not be formed. ठीक है, उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो। लिखो when distance between when distance between when distance between nuclei या atoms when distance between when distance between nuclei or atoms are slowly when distance between atoms or nuclei are slowly increased from zero is slowly increased from zero distance is increased from zero distance, then at a certain अरे भाई इनको कोई वेदांग को पूरा स्टेटमेंट बोलो फिर से। और ऐसे बीच बीच में बोलने से क्या होता है, मैं मेरे पास कोई चीज नहीं, मैं बना बना करके बोलता। वेदांग स्टेटमेंट बोल दर्शन को when के When बाद। distance between nuclei or atoms are slowly increased. ठीक है ना, when distance between atoms or nuclei is slowly increased from zero distance, then at a certain point then at a certain point then at a certain point attractive force is dominating over repulsive force. Attractive force is dominating over repulsive force. Then bond is formed. Then bond is formed. And that distance is called as bond length. And that distance is called as bond length. ठीक, तो मैं लिख सकता था यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर रिपल्सिव फोर्स, बस तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। हो गया प्लीज? यस, वेरी गुड। पहला लुईस ऑक्टेट रूल,
Yes, bond stability is directly proportional to bond length, नहीं बाबा, inversely proportional to. बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा, अभी रुको तो सब लोग, अभी रुको, बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं अलग से लूंगा बॉन्ड लेंथ का, अभी तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा उतना क्या होता है, कम स्टेबल होता है। तो दिस इज नथिंग बट तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंपटीशन का पोर्शन स्टार्ट होता है अब। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। सर यस, सर इस पे सम्स आएंगे क्या, एनर्जी कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? नहीं नहीं, ये सब तो एज्यूम करके चलता है कि ये सबको आता है, वो अलग बात है कि नहीं आता है लोगों को। मतलब सर दो एटम्स में कितना डिस्टेंस होगा तब उनमें बॉन्ड होगा, ऐसा कैलकुलेट करने को नहीं ना बोलते? ऐसे कैसे, ऐसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हम। हाँ सर। ठीक है ना। ओके सर। हम्म, चलो भाई, क्या लिख लिया हम लोगों ने अभी तक? कुछ नोट नहीं करना है अब, पहले तुम देखो, ठीक, पहले तुम देखो। क्या बोला है वर्ड वैलेंस? वैलेंस का मतलब होता है, सपोज मैंने फास्फोरस ले लिया, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको बोलना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सपोज यू आर हैविंग नाइट्रोजन, सपोज यू आर हैविंग ऑक्सीजन, तो ये सब क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग। कुछ नोट नहीं करना है, मैं सब लिखवा दूंगा, ठीक है ना, मैं सब बता करके दूंगा। मैं सब करके दूंगा, मैं सब करके दूंगा, कोई जरूरत ना है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के बाद बोलता है बॉन्ड जब भी बन रहा है, बॉन्ड बनने के बाद, क्योंकि सपोज यू आर टेकिंग HCl, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन Cl का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग। इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग, तो ये बोला बॉन्ड बनाने के बाद ये ऐसे रीअरेंज हो जा रहे हैं कि उनके बीच में कोई रिपल्सन नहीं है, उनके बीच में कोई भी रिपल्सन नहीं है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, electrons are rearranged such that, electrons are rearranged such that there is no रिपल्सन बिटवीन देम। मतलब उन्होंने रिपल्सन मिनिमाइज किया। कैसे होगा? जब वो एक दूसरे के अपोजिट रीअरेंज हो जाएंगे, तो जब वो एक दूसरे के अपोजिट रीअरेंज हो जाएंगे तब होगा। ठीक, अब आओ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मैं सब बताता हूं, ओके। फिर बोल रहा है मॉलिक्यूल्स और जो कंपाउंड्स हैं बनने के बाद उनके एटम्स वो ऐसे रीअरेंज हो जाएंगे कि देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन देम, या रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस अ स्टेबल स्ट्रक्चर, दे विल प्रोड्यूस अ स्टेबल स्ट्रक्चर, ऐसा टाइप का।
उसके बाद ये बोल रहा है कि जो भी बॉन्डिंग बनता है that is because of बॉन्डिंग बोल रहा है, जो भी बॉन्डिंग बनता है, बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी, सपोज इट इज बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी, मुझे इसमें बॉन्ड बनाना है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा था, इसमें जो भी बॉन्डिंग बनती है दिस इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, दिस इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। अभी देख मैं बताता हूं क्या होता है ओवरलैपिंग। ये सपोज पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स थे, ये जो यहां पर ओवरलैप करेंगे, सपोज एस ऑर्बिटल है, जब ये एरिया ओवरलैप करेंगे हाँ तब जाकर के बॉन्डिंग बनता है, तब जाकर के उनके बीच में बॉन्डिंग बनता है, इसको मैं बोल रहा हूं ओवरलैपिंग। ठीक, अभी मैं सब लिखवा दूंगा, कुछ कहने करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल मैं एक एक स्टेटमेंट लिखवाएगा सब, कि इसके पॉस्टुलेट्स क्या क्या हो सकते थे, कि बॉन्ड कहां बनना चाहिए, क्या कंडीशंस हैं, ऐसा करके। ठीक, चलो भाई आ जाओ। इसलिए हम लोग अब एक एक पॉइंट में धीरे धीरे करके लिखना स्टार्ट करता हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, लिखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट नंबर वन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर, valence cell electrons are participating in chemical bonding. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर, चाहो तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वैलेंस सेल के बाजू में आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स लिख लो तो ज्यादा सही है। तो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर participating in chemical bonding. Point number two, point number two, लिखो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, after formation of a bonding, after formation of a bonding, after formation of a bonding, two electrons are rearranged. After formation of a bonding, two electrons are two electrons are two electrons are rearranged such that two electrons are rearranged such that there is minimum repulsion, there is minimum repulsion, there is minimum repulsion.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। Bonds are formed. Bonds are formed due to. Bonds are formed due to. Bonds are formed due to overlapping of orbitals. Bonds are formed due to overlapping of orbitals. टेक नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो हायर इज द एरिया ऑफ ओवरलैप। हायर इज द एरिया ऑफ ओवरलैप। Higher is the area of overlap. Higher is the area of overlap. Greater will be. Greater will be bond strength. Greater will be bond strength. Greater will be bond strength. ठीक है, तो ये सब उनके पॉइंट्स थे। और लिख लो प्लीज, एक पॉइंट और लिख लो। लिखो bonds are formed where. Next point, bonds are formed where. Bonds are formed where. Bonds are formed where. Bonds are formed where attractive force is dominating. ठीक, ये सभी पॉइंट्स हैं। तो मुझे इसमें इसके हेल्प से, और एक होता है VSEPR थ्योरी, दैट इज के आगे वाला वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इन सब के हेल्प से मुझे ये डिफाइन रहेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर कब स्टेबल होगा, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए। That I will tell you each and everything. That I will tell you each and everything. ठीक है ना। तो अभी मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जानबूझ करके, ये सब क्या होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि डिफाइन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट कॉम्पिटिशन एस्पेक्ट क्या आएगा वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, पहले नोट करो इसको। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये कंपटीशन का नहीं, ये अभी बोर्ड का ही है, बट कंपटीशन में क्या आएगा वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी बाद में बताता हूँ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ये s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल,
एस स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल। पी एक्स पी एक्स पी वाई जो भी हो सकता था। तो एस एस ऑर्बिटल, पी पी ऑर्बिटल एंड एस पी ऑर्बिटल। कोई मुझे बता सकता है क्या कि सबसे ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैप कहाँ पे है? सर एसएस में। एस एस, पी एस और पीपी? कौन बताएगा Yes. जल्दी से? Yes. सर Yes. एसएस में। SS, तो सभी लोग बोल रहे हैं, रेवा, अनुश्री, आकांक्षा, मानस, एस एस। साक्षी भी बोल रहे हैं, मंजरी। और भी किसी सर को एस बोलना एस। है? हाँ, अनुष्का ने हाथ उठाया है, बोल। अविदा, समृद्धि, आदित्य, अथर्व, मृतिका बोले एसपी, अविदा बोले एस एस। चलो भाई, एक भी स्टूडेंट ने पीपी नहीं बोला तो पीपी है। अब प्रॉब्लम है क्यों भाई? एस ऑर्बिटल का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है ना, ऐसे स्फेरिकल है ना, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ है। अरे एस एस ऑर्बिटल तुझे दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर बहुत पास पास में आ गया तो इनके न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे, ओके सर है समझा। ना? हाँ यस सर। तो रिपल्सन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फेवरेबल नहीं है। बॉन्ड बनाने जा रहे हैं ना हम लोग, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। इसीलिए ये मेरे पास रहेगा। तो लिख लो, एरिया ऑफ ओवरलैप सबसे ज्यादा कहाँ है? पीपी, पीएस, एसएस। जो सबसे ज्यादा दिख रहा था ना बेटा, वो सबसे कम है। जो सबसे ज्यादा दिख रहा था वो सबसे कम है। ठीक। तो इसके आगे की जो चीजें हैं वो मैं कल लिखता हूं। ठीक, जानबूझ करके मैं यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करता हूं।